नमस्कार और जय हिंद। मैं हूं हरबंस नागो के इस प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के माध्यम से आज एक बात महत्वपूर्ण करने जा रहा हूं। कुछ दिन होते हैं हमेशा याद किए जाते हैं, मगर यह भी देखा है कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं याद तो उन्हें किए जाते हैं, मगर बहुत सी ऐसी शख्सियत थी जिसमें उनको उस तरीके से याद नहीं किया जाता जिन्होंने देश की एकता, प्रभुसत्ता, अखंडता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ये बात जरूर है कि भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से भी ऊपर का सम्मान दिया शहादत पाने के बाद, और उस पर आज बात करने जा रहा हूं। निस्संदेह अब इस संसार में नहीं, लता जी के बहुत से ओतप्रोत राष्ट्रीय भक्ति से प्रेरित शब्द थे जब दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1962 के युद्ध में चाइना ने हमसे धोखा किया और असंख्य हमारे जवान शहीद हो गए। तब लता जी ने वो सदाबहार राष्ट्रीय गीत गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। मगर जिस शख्सियत के कुछ मैं नाम लेने जा रहा हूं, उन्हें 27 अक्टूबर जो कुछ कश्मीर में हुआ था, और 27 अक्टूबर को ही सेना दिवस मनाया जाता है, उस पर उन्हें याद किया जाता है। मगर बीइंग एन डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट 1995 में मैंने रक्षा संवाददाता का जो पूरा कोर्स किया, हमारे साथ जम्मू कश्मीर टोटल देश के तब 28 पत्रकार थे, और जम्मू कश्मीर के लिए सौभाग्य था, जम्मू कश्मीर से हम 4 पत्रकार थे और सभी एक्टिव हैं और मैं इस पर भी ख्याल रखता हूं। मगर अतीत के पन्नों में, इतिहास के पन्नों में हम जाके देखते हैं ऐसी शख्सियत जिन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, उनका नाम संभवतः कहीं दब गया। किसी भी सरकार ने उनके बारे में कुछ नहीं किया। कितने ही प्रधानमंत्री पीछे हुए, अभी भी हैं, मगर ऐसे वीर शख्स का नाम शत शत नमन करके भी नहीं लिया गया। आइए उसी के लिए मैं 27 अक्टूबर को जो पैदल सेना दिवस, इन्फेंट्री दिवस मनाया जाता है, उसी पे बात करूंगा। चूंकि हमारी सेटलिंग सारी है जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर की ये बात है जब 27 अक्टूबर को पैदल दिवस सेना मनाएगी, अगले माह मनाएगी। जो और मनाया क्यों जाता है, 1947 में पाकिस्तानी आक्रमणकारियों से बचाव के लिए श्रीनगर में सैनिकों को उतारने को चिन्हित करता है, और उसी का इन्फेंट्री दिवस मनाया जाता है। इन्फेंट्री दिवस भारतीय सैन्य इतिहास का एक वो महत्वपूर्ण क्षण को याद दिलाता है। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय पैदल सेना के सैनिक श्रीनगर हवाई अड्डे पर सबसे पहले उतरे। यहां कार्रवाई पाकिस्तानी बलों और आदिवासी मिलिशिया द्वारा आक्रमण को पीछे हटने में महत्वपूर्ण उनकी भूमिका थी। इस क्षेत्र पर कब्जा करने के पीछे हटाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। इस क्षेत्र में श्रीनगर में सफल लैंडिंग के बाद उन्होंने जो रक्षा की, भारत प्रथम पाकिस्तान युद्ध में एक निर्णायक और एक बहुत जबरदस्त मोड़ उसने दिया। इन्फेंट्री डे कश्मीर युद्ध में लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय, जिसके लिए मैं विशेष कार्यक्रम आपके लिए लेके आया हूं, साथ ही भारत सरकार के लिए, रक्षा मंत्रालय के लिए, और साथ ही साथ पीआरओ डिफेंस के लिए जम्मू कश्मीर के जितने भी हैं, उनके लिए संभवतः बहुत से भूल गए होंगे या उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, वो बात याद नहीं कर रहे होंगे। मगर प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी के नाते और एक डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट होने के नाते ये मेरा दायित्व बनता था कि इस बात को लाऊं। इन्फेंट्री में कश्मीर में युद्ध में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय निस्संदेह मरणोपरांत शहादत के बाद उन्हें महावीर चक्र से किया जाता है। उन्हें महावीर चक्र सम्मानित किया गया था।
आश्चर्यजनक रूप में भारतीय सैन्य इतिहास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए उन्होंने कश्मीर से पहले भारतीय सैनिकों को लीड किया। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय 27 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के पहले भारतीय सैनिक के आगमन के अवसर पर, इन्फेंट्री दिवस के अवसर पर यह उपयुक्त है कि श्रीनगर उतरने वाली पहली बटालियन कमांडिंग ऑफिसर थे और वो एक सिख के लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय की यादें ताजा हो जाती हैं। श्रीनगर हवाई क्षेत्र में रक्षा में उन्होंने उनके वीर सैनिकों ने जो बलिदान दिया उसे कोई नहीं भुलाएगा। आश्चर्यजनक रूप से सैन्य इतिहास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के बारे में, उन्हें सैन्य कैरियर और व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ बुनियादी चीजों के अलावा हमें जानकारी है। उनका जीवन पर शोध करने पर सभी तथ्यों को ठोस रूप में रखने को कभी प्रयास नहीं किया गया और इस बात का मलाल भी है, न केवल एक पत्रकार के नाते, एक रक्षा संवाददाता के नाते, और बहुत से जगह ऐसे हुआ है। भले ही वे युद्ध में शहादत पा गए थे, नए स्वतंत्र भारत के लिए पहले वो वरिष्ठ अधिकारी थे जिन्होंने देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल राय का जन्म 6 फरवरी 1933 को पंजाब के गुजरांवाले में हुआ, जो पाकिस्तान में है। उन्होंने शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में पढ़ाई की। उनके सगे मामा जनरल पीएन थापर सेना के प्रमुख थे। उन्होंने सेना के प्रति झुकाव दिखाया। जब अक्टूबर 1932 में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना हुई, वे शामिल होने वाले पहले कैडेट थे। ये सम्मान भी उन्हीं को मिलता है। उनके पाठ्यक्रम के साथियों के साथ SHFJ मानेक शाह, जो सेना प्रमुख बने, फील्ड मार्शल बने, कन्हैया लाल अटल, जिन्होंने 1947-1948 के युद्ध में पाकिस्तान के साथ भारतीय जोजिला में एक ब्रिगेड की कमान संभालते हुए महावीर चक्र प्राप्त किया था और बाद में एक दुर्घटना में वो चल बसे थे। और नापेंद्र सिंह भगत, लेफ्टिनेंट जनरल परमेंद्र सिंह भगत के बड़े भाई द्वितीय विश्व युद्ध में विक्टोरिया क्रॉस थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने बड़े जिन्होंने काम किया, हम अभी भी कहते हैं वॉरियर ऑफ, हमने बहुत से जर्नल्स के, उसमें ज्यादा वो जर्नल हैं जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। निस्संदेह उन पर हमें अभिमान है, मगर एक सवाल आन खड़ा होता है, क्यों एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी, एक फाइटर लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय महावीर चक्र से सम्मानित को कुछ लगता है इतिहास के पन्नों में गुम हो रहे हैं। मगर ये बात हकीकत में है कि जब जब कोई ऐसी बात होती है, कोई ना कोई व्यक्ति किसी रूप में आता है और इसके बारे में बताता है। और अभी तो 27 अक्टूबर दूर है, 1 महीना और 1 दिन के बाद 27 अक्टूबर आएगा, इन्फेंट्री डे होगा। बीइंग ए डिफेंस कॉर्प्समैन, मैंने कई इस बारे में सेना के उच्च अधिकारियों से पूछा ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से जांबाज हैं जिनका नाम नहीं है, मगर कहा जाता है जब जागो तभी सवेरा। मेरा अनुभव यह कहता है वो दिन दूर नहीं जब इतने महान योद्धा को, जिन्हें सबसे बड़ा जिन्हें अवार्ड मिला है, उसे हमेशा ही याद किया जाएगा और आने वाले समय में इनके बारे में और जानकारी होगी। होना तो ये चाहिए था, इनके स्कूलों, शिक्षकों के बच्चों की शिक्षा में, खास करके जो आर्मी स्कूल हैं, एयरफोर्स स्कूल हैं, जो भी हैं, उसमें इस जांबाज लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के बारे में पता किया जाता, उनकी कहानियां छपती, उनके बारे में कुछ हुआ, मगर ऐसा भी नहीं हुआ। मगर कहा जाता है ना, जब जागो तभी सवेरा। इसी संबंध में लेकर मैंने इन्फेंट्री डे से 1 महीना 1 दिन पहले
ये समाचार इसीलिए आज प्रस्तुत किया। और वैसे भी आज चूंकि रविवार है और रविवार में आप आराम से एक अलग सी चीज देख सकते हैं, रोज की चीजें तो हम देखते हैं। आशा है सरकार भी इसे, चाहे रक्षा मंत्रालय है, चाहे वो नॉर्दर्न कमांड है, चाहे जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा जो वेस्टर्न कमांड में है, जिसका हेडक्वार्टर चंडी मंदिर में है, और जो 26 डिब और दूसरा डिब है जो जॉल कैंप में उनका कोर है, वहां से है, वो सारे इसको याद करेंगे। यही बात नहीं, चाहे नॉर्दर्न कमांड की 14 कोर है, 15 है, 16 है, सब उन्हें याद करेंगे और इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।